जय सो सबको फिर से आप सबों को मैं स्वागत करता हूं मेरे ये चैनल पर जिसका नाम है से यस टू जीसस। यीशु को हाँ कहो। मेरे ख्रिस्त मेरी बात साथियों, आज का दिन हम लोगों के लिए फिर से मैं वही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही बड़ी मौका है प्रभु के पास लौटने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु के पास हम लोग आके हमारा जीवन को उसी के लिए जीने के लिए हम लोगों के पास एक सुंदर सा मौका मिला है। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनें, जितने भी आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आइए एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए हम लोग प्रभु में अर्जी करें ताकि हम लोग धार्मिक बन सके, पवित्र बन सके। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, आप सभी को मैं आज का दिन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा ताकि हम लोग आज का सुंदर सा दिन के लिए प्रभु परमेश्वर को, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को हम लोग धन्यवाद दे सके। उन्हीं तीव्र ईश्वर की बदौलत हम लोग आज जीवित है, चल प्रचलित हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि प्रभु हम सभी को प्यार करते हैं। प्रभु की प्यार की बदौलत हम लोग यहाँ पे उपस्थित है, जीवित है। उसी के महिमा, उसी की दया की बदौलत हम लोग जीवन बिता रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये हमारी सब कुछ किया धरा है, नहीं। ईश्वर की एक भी इच्छा के बिना, उसकी एक इच्छा के बिना हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर अगर नहीं चाहता तो पत्ता भी नहीं हिलता है। ईश्वर सब कुछ करता है, सब कुछ उसी के हाथ में, वही चलाता है हम लोगों को। मेरी बात साथियों, उसी पिता परमेश्वर को, उसी मुक्तिदाता प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा, हमारी राह दिखाने वाला पवित्र आत्मा को हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उनकी स्तुति आराधना करते हैं। मेरी बात साथियों, माता पिता भाई बहनें, जितने भी हमारे लाइफस्टाइल है, जो भी जीवन हम लोग जी रहे, दुख हो या सुख हो, हर समय के लिए दुख हो या सुख हो, हम उसी समय के लिए प्रभु परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देना ना भूले, क्योंकि उसी की महिमा, उसी की प्रेम, उसी की स्तुति आराधना, उसी की दया, सब कुछ वो हमारे लिए ही है। वो हमको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो खुद को क्रूस पर बलि चढ़ा दिए हम लोगों के लिए। मेरी बात साथियों, आइए आज का सुसमाचार में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हम लोगों को किस तरह प्रभु के साक्षी बनना है। प्रभु को जो पुनरुत्थित प्रभु है, जो जीवित प्रभु है, उसकी साक्षी हम लोग दुनिया में किस तरह बन पाए, दुनिया में लोगों को किस तरह बता सके, मैं आप सबको रिफ्लेक्शन में बताना चाहूँगा। आइए उससे पहले हम लोग आज का जो सुसमाचार है, कैथोलिक कलीसिया के अनुसार हम लोग आज का सुसमाचार को सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग मनन चिंतन करें। आज का सुसमाचार संत लूकस की अध्याय 24 पद संख्याएं 35 से लेके 48 तक है। अध्याय 24 पद संख्याएं 35 से लेके 48 तक। आइए सुनते हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। वे इन सब घटनाओं पर बातचीत कर ही रहे थे कि ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श करो, देख लो, प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। जब इस पर भी शिष्य को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो ईसा ने कहा, क्या यह तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने ईसा को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। ईसा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था
कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मार्ग समझाया, मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। कितना बड़ी घटना इतिहास में। प्रभु यीशु मरते हैं, दुख भोग पाके, अत्याचार सह के, बहुत ही दुख में वो मानव जाति की पापों के लिए क्रूस पर चढ़ जाते हैं और तीसरे दिन सबों की मुक्ति के लिए, सबों को ये दिखाने के लिए कि पाप को वे हरा चुके हैं, पाप को वो मिटा चुके हैं, मृत्यु को वो हरा चुके हैं, ये साबित करने के लिए प्रभु ईश्वर हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह 3 दिन के बाद पुनर्जीवित होते हैं। मेरी बात साथियों, आप लोगों के सामने मैं ये कहना चाहूँगा, आप किस तरह ईस्टर मनाते हैं, पास्का का ये जो पर्व है किस तरह मनाते हैं। मेरी बात साथियों, क्या पास्का का पर्व ये है कि हम 40 दिन उपवास प्रार्थना किए, मंदिर गए, चर्च गए, विनती प्रार्थना किए, रोजरी माला किए, नौबिना किए, अलग अलग तरीके के प्रार्थना किए, क्रूस रास्ता किए, उसके बाद जब पुनर्जीवित पर्व आ गया, पुनरुत्थान का पर्व आ गया, हम लोग टूट पड़े, ये खाने वो खाने, मौज मस्ती करने, पीने, नाचने गाने। क्या हम लोग इस तरह ईस्टर मनाते हैं? मेरी बात साथियों, इस तरह हम लोगों को ईस्टर मनाना कभी भी नहीं चाहिए क्योंकि ईस्टर का मतलब यही होता है कि पाप को परित्याग करके एक नूतन जीवन को जीना। ईस्टर का मतलब यह होता है जो यीशु हमारे मुक्ति के लिए, हमारे अनंत जीवन प्राप्ति के लिए जो अपना खून बहा दिए, उसी प्रभु यीशु को जो पुनर्जीवित है उसके बारे में हर एक व्यक्ति को बताना जो हमारे यीशु मसीह को नहीं जानता है। ये होता है ईस्टर। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, हम लोग बहुत ही आनंदित होते हैं जब प्रभु का पर्व आता है। हर एक पर्व, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, अलग अलग प्रकार के पर्व आता है तो हम लोग बहुत आनंद होते हैं, मौज मस्ती, खाना पीना में ध्यान देते हैं। लेकिन जो पर्व का मूल अंश है, मूल सारांश है, अर्थ है, उसको हम लोग समझने में फेल हो जाते हैं, ना समझ हो जाते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, हम लोग आज 8 तारीख है, अप्रैल की 8 तारीख है, हम जो ईस्टर मनाए रविवार को, आज कितना दिन हो गया हम लोग जानते हैं, ये बहुत समय आगे और जाएगा। हम लोग 40 से लेकर 50 दिन तक प्रभु यीशु का ईस्टर पुनर्जीवित के बारे में, शिष्य लोगों के मेल मिलाप के बारे में हम लोग सुनेंगे। लेकिन हम लोगों का कर्तव्य क्या है? आप सभी को पता है अच्छी तरह से, हम सदियों से सुनते आए हैं कि जब प्रभु यीशु शिष्य लोगों को दर्शन दिए, वे पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, शांति प्राप्ति हुई, उन लोगों को साहस आ गया ताकि उन लोग प्रभु यीशु की सुसमाचार को, वो पुनरुत्थित प्रभु को दूसरों के सामने साक्षी दे सके, उसकी वचनों को साक्षी दे सके, उसकी शिक्षाओं को साक्षी दे सके। लेकिन संत लोग अपना काम करके 2000 साल पहले वो जा चुके हैं। अभी हम लोगों का काम है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग आज युवा होने के नाते, हम लोग आज शक्ति में परिपूर्ण होने के नाते, धैर्य है हमारे पास, शक्ति है हमारे पास, क्या इस शक्ति को, इस ऊर्जा को क्या हम प्रभु यीशु की साक्षी देने में लगा सकते हैं? ख्रिस्त मेरी बात साथियों, यस, हाँ, हम लोग कर सकते हैं।
युवा होने के नाते हम लोग ये कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। प्रभु यीशु जो जीवित है, जो मृतकों में से जी उठा है, जो पाप को हराया है, जो मौत को मात दिया है, उसी प्रभु के बारे में दूसरों को बताना हमारा ही मिशन कार्य है, हमारा ही लक्ष्य है। मौज मस्ती करना, खाना पीना करना, एंजॉयमेंट करना, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसको हम लोग कभी भी सेंटर में नहीं रखेंगे, कभी भी शीर्ष स्थान नहीं देंगे। सबसे पहला स्थान ईश्वर का मतलब यही होता है कि हम लोग प्रभु की जो इतिहास घटना हुआ है, ऐतिहासिक जो घटना हुआ है, पुनर्जीवित हुआ है, उसके बारे में, उसके जो सत्य घटना हुआ है प्रभु यीशु के जीवन में, हम लोग को इसी घटनाओं को, इसी सत्य को दूसरों के सामने रखना है, दूसरों को बताना है प्रभु यीशु के बारे में। मेरी ख्रिस्त में युवा साथियों, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि जीवन में जब आप लोग इस धरती पर जी रहे होते हैं, आप युवा समय में जब आप लोग होते हैं, बहुत तरीके का शैतान का आप लोगों को प्रलोभन आता है, मुश्किलें सामना करनी पड़ती है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। वर्ल्ड के साथ, दुनिया की तौर तरीके के साथ आपको अपडेट होकर जीना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, प्रभु यीशु कल जैसा था, आज वैसा है और हमेशा वैसा रहेंगे। कैसा? प्यार, मोहब्बत। वो ऐसा मोहब्बत, ऐसा प्यार करते हैं हमको कि इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। जो हमारे खातिर, हमारे प्यार के खातिर, हमारी मुक्ति के खातिर, हमारे पापों से छुटकारा के खातिर अपना जीवन को प्राण त्याग दे देता है, अपने जीवन को निछावर कर देता है, अपने जीवन को त्याग देता है, लज्जित होके एक क्रिमिनल की तरह, एक दोषी की तरह अपमान सहते हुए, कोड़े खाते हुए, खून बहाते हुए क्रूस पे मर जाता है। उस इंसान, उस भगवान हमारे लिए ये सब करता है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारी तरफ से हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए? मैं कहना चाहूँगा, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग उसके इंस्ट्रूमेंट, उसके हथियार बन सकते हैं, उसके हथियार बन सकते हैं, जिस हथियार से किसी को मारना नहीं है, दूसरों को बताना है प्रभु यीशु के बारे में, दूसरों को वचनों के बारे में सुनाना है, दूसरों की सत्यता के बारे में सुनाना है, दूसरों को प्रभु यीशु की शिक्षा के बारे में सुनाना है, दूसरों को बाइबल की वचनों के बारे में सुनाना है। ये एक हथियार के जैसा हम लोग, इंस्ट्रूमेंट के जैसा हम लोग काम करेंगे, यीशु की योद्धा के जैसा हम लोग काम करेंगे। ख्रिस्त में मेरी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग यीशु के योद्धा हैं। वी आर द सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट, वी आर द वॉरियर्स। हम लोग योद्धा है, वो योद्धा जो प्रभु यीशु के खातिर कुछ भी करने के लिए हम लोगों को तैयार होना चाहिए। आगे बहुत ही मुश्किल आने वाली है मेरी बात साथियों, बहुत ही समय हम लोगों को बहुत ही मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अभी से प्रभु के साथ जुड़ जाइए मेरी बात साथियों, ताकि आपके जीवन सरल हो, सुंदर हो, भरपूर आनंद में परिपूर्ण हो और यीशु मसीह की साथ जीवन बिताने का आनंद आप लोग ले सकें। मेरी बात साथियों, यही कहना चाहूँगा अंतिम में आज के रिफ्लेक्शन में कि प्रभु यीशु की साक्षी बनिए। प्रभु यीशु के बारे में बताने के लिए दूसरों को आपको ना अंदर से खुशी अनुभव होगा, अंदर से आपको जो फीलिंग्स होता है ना, हम लोग दुनियाई चीज़ों में खोज नहीं पाएंगे। इतना खुशी लगता है, इतना आनंद लगता है उसके बारे में दूसरों को बताना, उसकी वचनों के बारे में, उसकी शिक्षाओं के बारे में, जो सत्य घटना है उसके बारे में दूसरों को बताना, अंदर बहुत ही खुशी अनुभव होती है। मेरी बात साथियों, आइए प्रभु यीशु की साक्षी हम लोग बने, सारी दुनिया में सारे लोगों को जिससे भी हम लोग मिले उसके बारे में बताएं, उसके नाम को दूसरों के सामने रखें, उसके कार्य को, उसकी वचनों को, शिक्षाओं को दूसरों को बताएं, दूसरों के सामने रखें, ताकि वे भी हम लोगों की जैसा वे पवित्र और धार्मिक बन के स्वर्ग के भागीदारी बन सकें। आज के लिए बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा रिफ्लेक्शन में मेरी ख्रिस्त में रिवाज साथियों। ईश्वर आप सभी को कृपा प्रदान करे और धन्यवाद मेरे चैनल को, मेरे ये वीडियोस को देखने के लिए। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शेयर कीजिए, ताकि इस रिफ्लेक्शन से किसी न किसी को कुछ न कुछ संदेश मिलेगा अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए। कृपया शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि डेली रिफ्लेक्शन सुनने के लिए
डेली जो सुसमाचार होता है, कैथोलिक कलीसिया के जो नियम होता है, सुसमाचार दिया जाता है, उसके ऊपर मैं रिफ्लेक्शन बनाता हूँ। आपको लगता है कि ये रिफ्लेक्शन हमको सुनना चाहिए, मददगार है जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए ताकि वे भी सब्सक्राइब करेंगे और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे प्रभु के कार्य करते हुए। धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को कृपा प्रदान करें। जय यीशु।